Question number 9. If capital S, P and R, the sum, product and sum of the reciprocals of n terms of geometric progression respectively, then verify that S upon R is to n equal to P square. S is the sum and P is the product. R is the sum of the reciprocal of n terms of geometric progression. Geometric progression जनरल फॉर्म होता है ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेज़ टू n minus 1. We know that the sum of geometric progression तीनों का जो रिलेशन है वो ये दिखाना है कि एस अपॉन आर रेज़ टू n जो है वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर होगा. लेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशो of the geometric progression अगर ऐसा है कि a अगर फर्स्ट टर्म है और r कॉमन रेशियो है, देन द सम ऑफ द n टर्म्स दैट इज s इक्वल टू a r is to n minus 1 अपॉन r minus 1. वी नो दैट दिस सम जो है वो किसके बराबर होगी, a r is to n minus 1 upon r minus 1. If we have the sequence of geometric progression ar square, ar cube up to nth term बोल रहे, that is a r is to n minus 1. P equal to capital P equal to, that is the product of the all the terms of geometric progression. ठीक है, तो a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब अप टू ए आर इज टू n minus 1. We can write it as P equal to a जो है वो कॉमन है, a कॉमन अप टू nth टर्म a n रेज़ टू n कितने टाइम है, n टाइम्स तक है, तो a रेज़ टू n r रेज़ टू ऑल द पावर्स की सम करेंगे, r रेज़ टू 1 r रेज़ टू 2 r रेज़ टू 3 r रेज़ टू n minus 1 तक. ठीक है, तो पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक के n रेज़ टू माइनस 1 यहाँ पे आपको ये जो टर्म है वो वेरीफाई करना होगा, वेयर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n minus 1 किसके बराबर होगी, n minus 1 अपॉन 2 2 1 प्लस n minus 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से nth टर्म हम फाइंड करेंगे, सम ऑफ दिस नंबर्स. तो ये सबका जो सम है वो अरिथमेटिक के सम की वजह से मिला है, तो ये मिलेगा आपको n minus 1 upon 2 प्लस n minus 2 माइनस प्लस होगा -2 और 2 प्लस -2 कैंसिल होगा, आपको मिलेगा n minus 1 अपॉन 2 n-1/2 इसकी वैल्यू आई है, मतलब आपका R/2 जो पावर है वो क्या हो जाएगा
n minus 1 upon 2. We can write therefore P equal to a raised to n r raised to n minus 1 upon 2 n minus 1 upon 2. ये हुए P की टर्म एंड R इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू रेसिप्रोकल सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ज्योमेट्रिक टर्म्स, जितने भी टर्म हैं उसका रेसिप्रोकल और उसकी सम. तो पहले रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस प्लस 1 अपॉन ए आर रेस टू n minus 1 last term. We can write r raised to n. अगर LCM लेंगे तो a r raised to n minus 1, हर जगह a कॉमन है, r n raised to minus 1 में सब जगह r भी कॉमन है, सिर्फ a के साथ कॉमन नहीं है ना. तो हर टर्म को उसकी एक जो टर्म है प्रीसीडिंग टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा. मतलब इसको ज़रूरत है r raised to n minus 1 की, इसको ज़रूरत है r raised to n minus 2 की, इसको ज़रूरत है r raised to n minus 3 की. ठीक है, तो ये जो पूरा डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा. सेम करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ऊपर साइड. तो पहली टर्म r raised to n minus 1 प्लस सेकंड r raised to n minus 2 प्लस r raised to n minus 3 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी r raised to n minus 1 है, तो ऊपर सिर्फ 1 मल्टीप्लाई होगा अपॉन पूरी जो टर्म है वो सेम हो गई है r raised to n minus 1, r raised to n minus 1. Okay, that is r raised to n minus 1 plus r raised to n minus 2, r raised to n minus 3 plus 1 equal to किसके बराबर होगा. We can write 1 प्लस आर, यहाँ पे आपको इसके पहले आर टर्म मिलेगी, उससे पहले आर स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एस टू आर क्यूब प्लस प्लस कहाँ तक रहेगी आर एस टू n माइनस 2 आर एस टू n माइनस 1. उस तरीके से विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा. ये जो पूरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है किसके बराबर होगा, इक्वल टू 1. मतलब फर्स्ट टर्म आर एस टू, कॉमन डिफरेंस आर है हर एक के बीच में, तो आर एस टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 आर एस टू. ये सिर्फ सीक्वेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए जो है वो आपकी 1 है और आर आपका आर है, कॉमन रेशो है ना. तो आर इक्वल टू ये आपको मिला है आर एस टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये इतना है ना. अब इसमें इसको आर में पुट करेंगे ऊपर की वैल्यू आर इक्वल टू कैपिटल आर, ऊपर क्या दिया हुआ है इसकी जगह फाइंड किए हम लोग आर एस टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 डिवाइडिंग बाय ए आर एस टू n माइनस 1. ये टर्म डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी विच इज़ इक्वल टू आर एस टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इंटू ए आर एस टू n माइनस 1.
this is the r. Therefore we have to find s upon r raised to n. S upon r raised to n. We know that s is what? A r raised to n minus 1 upon r minus 1 into, चूँकि ये डिनोमिनेटर में है लेकिन r को हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, इन्वर्स. वी कैन राइट r minus 1 a r raised to n minus 1 upon r raised to n minus 1 रेस टू, पूरा जो पर रेस टू पावर है कितना n है, तो ब्रैकेट रेस टू n. वी कैन राइट a इंटू ए, मल्टीप्लीकेशन है, a स्क्वायर r रेस टू n माइनस 1 कैंसल, r रेस टू n माइनस 1 कैंसल, r माइनस 1 कैंसल. Remaining term will be a square and r raised to n minus 1. क्योंकि पूरे ब्रैकेट का रेस टू पावर n है तो रेस टू पावर n. ठीक है, ये रेस टू पावर n जो है वो मल्टीप्लाई होगा, दोनों का रेस टू पावर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू a रेस टू 2n इंटू r रेस टू n into n minus 1, n into n minus 1. यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालेंगे, है ना, टेकिंग स्क्वायर, अगर स्क्वायर लेंगे हम लोग तो ये होगा a रेज़ टू n. पावर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, और ब्रैकेट स्क्वायर लेंगे तो ये पावर 2 और 2 कैंसिल होगी, तो वो कैंसिल करने के लिए क्या करें, 2 पावर से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू n r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन 2 एंड दिस विल बी ब्रैकेट स्क्वायर. जब आप ये स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई कर इसकी पावर लेंगे एलिमेंट्स की, तो ये हो जाएगा a टू n, है ना, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1, जिसकी वजह से ये कैंसिल होगा और प्रीवियस टर्म आपको मिलेगी, ऊपर की टर्म आपको मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है. वी हैव a रेज़ टू n r n माइनस 1 अपॉन 2, n माइनस 1 अपॉन 2. ये जो पूरी टर्म है ये आपकी p है, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए p स्क्वायर, तो s अपॉन r रेज़ टू n इक्वल टू p स्क्वायर. आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड सम ऑफ और समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 10 3 into 2 raised to r, 3 into 2 raised to r. Second example, summation of r equal to 1 to 10 5 into 3 raised to r, 3 raised to सॉल्यूशन. सम का मतलब है जितनी भी टर्म है, r की वैल्यू 1 से 10 तक है, 1 से 10 तक है, तो ऑल जितनी भी टर्म्स मिलेगी उसकी जो सम उसको फाइंड करना है. ठीक है, फर्स्ट सेकंड आपको करना है. फर्स्ट
मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। समेशन आर इक्वल टू 1 to 10 3 into 2 raised to r विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले 3 जो है ये कांस्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ समेशन किसका बोल रहा है आपको, आर का। आर को डिफाइन कर रहा है कि आर जो टर्म है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 10। मतलब ये जो नंबर होगा इसके लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो पहले जो भी टर्म होगी उसको आपको समेशन के बाहर लिखना है। दैट इज़ 3 समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to 10 2 raised to r, ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू, अब यहाँ पे ये जो टर्म है इसको आप स्प्लिट करेंगे, इसको खोलना है तो ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे सबसे पहले r की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है। जब अगर आप r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आपकी होगी 2 raised to 1 प्लस नेक्स्ट, क्योंकि समेशन है तो आपको प्लस लिखना है, हर एक टर्म के बीच में एडिशन होगी। उसके बाद कहाँ तक बोल रहा है, 10 तक बोल रहा है, तो दूसरी टर्म होगी आपकी 2, यानी r raised to 2 2 raised to 2 2 raised to 3 2 raised to 4 प्लस 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 सब टर्म रहेगी इसमें, 2 raised to 5 2 raised to 6 2 raised to 7 2 raised to 8 2 raised to 9 और लास्ट टर्म क्या होगी 2 raised to 10 2 raised to 10। ओके, अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस आप लिखे हो इसको सॉल्व करना है ना। यार 2 की पावर 1 है, मतलब 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू 2 raised to 10 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ए की वैल्यू आपकी होगी 2 फर्स्ट टर्म एंड आर इक्वल टू अगेन 2। अगर आप देखेंगे तो हर एक में 2 का डिफरेंस है, मतलब अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे अगर, तो आपको रेशो जो है वो आपको कांस्टेंट मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे a इक्वल टू 2 है, r इक्वल टू 2 है, देन यहाँ पे ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम मिल रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम मिल रहा है। वी कैन राइट इट समेशन इक्वल टू समेशन यहाँ पे सम ऑफ r इक्वल टू 1 to 10 3 into 2 raised to r इक्वल टू 3 into, है ना। अब वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम है ये, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म दैट इज़ 2 कॉमन रेशो 2 raised to n minus 1 अपॉन 2 minus 1। लेकिन n की जगह आपकी nth टर्म जो है, लास्ट टर्म क्या है, 10 है। वी हैव टू पुट n इक्वल टू 10, दैट इज़ 2 into 2 raised to 10 minus 1 अपॉन 2 minus 1 दैट इज़ 1 2 minus 1 दैट इज़ 1। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख सकते हो, फार्मूला Sn इक्वल टू a r raised to n minus 1 अपॉन r minus 1, ओके, इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू अगर ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 इंटू 3 ये जो है 6 हो जाएगा, 6 2 raised to 10
2^10 की वैल्यू होती है 1/24 -1 मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये होगा 6 इंटू 1/23 मल्टीप्लाई करने 5 6 दिए 18 हासिल 6 दूनी 12 और 1 13 6 0 0 6 का तो ये आपकी सम होगी सम ऑफ 3 इंटू 2^r। नेक्स्ट सेकंड सेम समेशन r इक्वल टू 1 to 10 5 into 3^r there is 5 is constant we take outside 5 summation of r equal to 1 to 10 3 into 3^r 3^r को एक्सपांड करेंगे वी हैव 5 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब 3^4 प्लस 3^10 जो भी आपको nth टर्म दी जाएगी वहाँ तक आपको एक्सपांड करना है। अगेन इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3^10 देन a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 होगी और कॉमन रेशो भी आपका 3 होगा देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा इसका Sn इक्वल टू है ना डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 10 5 इंटू 3^r ये जो है किसके बराबर होगा 5 इंटू है ना। अब इसको लिख रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम में कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3^nth टर्म 10 -1 अपॉन 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 3^10 -1 अपॉन 3 - 1 2 which is equal to 5 इंटू 3 5 दिए 15 डिवीजन में 2 है बाहर आएगा वी कैन राइट 3^10 -1। अगर आप इसकी पावर नहीं कर सकते हो तो वी कैन राइट दिस ऑल्सो 3^10 -1 भी लिख सकते हैं। और अगर आपको पता है 3^10 की पावर तो आप उसको माइनस करके और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके लिख सकते हैं अदरवाइज इट इज़ द करेक्ट 15/2 3^10 -1 is the sum of the 5 into 3^r। Next, if one investor, question number 11, if one investor ₹10,000 in a bank at a rate of 8% per annum, how long
does it take to double the money by compound interest। यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है 1.08 raised to power 5 इज इक्वल टू 1.47। ये यूज़ करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका वो है 10,000 है ना, जो आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो आपका है 10,000। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 8%। लेट द मनी विल बी डबल्ड आफ्टर n years। लेट, क्योंकि कितने साल में होगा ये मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग n ईयर कंसिडर कर रहे हैं। लेट द मनी विल बी डबल आफ्टर n years। अमाउंट आफ्टर n year, अमाउंट आफ्टर n years है ना। अमाउंट क्या होगा n years के बाद, तो फॉर्मूला उसके लिए P 1/R/100 raised to n, where P equal to 10,000 and R equal to 8। फार्मूला है कि प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1+R रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेस्ट टू आपको n लेना है, क्योंकि हम लोग आफ्टर n ईयर्स के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे n लेना है। ओके, पुट द वैल्यू पुट करना है, विच इज़ इक्वल टू P 10,000 1 + 8/100 raised to n, which is equal to 10,000 1 + 8/100 1 + ये होगा 0.08 raised to n, which is equal to किसके बराबर होगा, which is equal to 10,000 into 1.08 raised to n, 1.08 raised to n। But we have assumed that, क्या assume किए कि n आफ्टर n ईयर्स अमाउंट क्या होगा, है ना। assume that अमाउंट आफ्टर n years is 20,000 इक्वल टू, ये होगा 10
1000 into 1.0 raised to n equal to 20,000 है ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर एन टर्म्स जो है वो अमाउंट डबल होगा, यानी 10,000 का डबल 20,000 होगा। तो ये हम लोग कंसिडर कर लिए कि जो भी अमाउंट है वो डबल अमाउंट के बराबर होगा, है ना। तो अगर डबल हो रहा है मतलब वो कितने साल में होगा ये मालूम करना है, इनकी टर्म मालूम करना है। अगर हम लोग लेंगे 1.08 रेज़ टू n, वी हैव 20,000 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड करेगा 10,000, डिवाइड करने पर ये मिलेगा 1.08 रेज़ टू n इक्वल टू 2। अगर ये 2 के बराबर है ना, तो 10 की पावर दी हुई है, 10⁵ की पावर दी हुई है ना। इट इज़ गिवन दैट, गिवन है, ये दिया हुआ है कि 1.08 रेज़ टू 5 कितना है 1.47 therefore 1.08 अगर रेज़ टू पावर 1 है, रेज़ टू पावर 5 है तो 1 पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब रेज़ टू पावर अगर 10 की जाए तो ये मिलेगा 1.47 इंटू 1.47, क्योंकि हम लोग को 2 चाहिए और यहाँ पे 1 पॉइंट है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2.16 विच इज़ नियर अबाउट 2, दैट इज़ 1.08 रेज़ टू 10 इक्वल टू 2.16 नियर अबाउट 2, therefore n इक्वल टू 10। मतलब आफ्टर 10 ईयर, after 10 year the money will be double। will be doubled। यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट।